नमस्कार। प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद पहला अल्ट्रासाउंड जब आप कराने जाते हैं तो मोस्टली पेशेंट्स का पहला मकसद यही होता है कि वो जान सके कि क्या उनके बच्चे की धड़कन आ गई है। और ऐसे में अगर डॉक्टर आपको कहें कि इस अल्ट्रासाउंड में हमें धड़कन नज़र नहीं आ रही है तो स्ट्रेस होना लाजमी है। मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास, आज आपको यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि पहले अल्ट्रासाउंड में धड़कन नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं। इसको समझने के लिए आप पहले प्रेगनेंसी की टाइमलाइन को समझिए। आपका पीरियड्स का साइकिल यूजुअली 30 से 28 दिनों का होता है। इसके बीच वाले पार्ट में यानी 14वें 15वें दिन पे आपका अंडा फूटता है और उस वक्त किए गए इंटरकोर्स से आपको एक बच्चा ठहरता है। अगर बच्चा ठहरा हो तो आप अपने पीरियड्स मिस कर देते हैं और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो औसतन जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी की डेटिंग 4 हफ्ते की होती है। इसके 1 हफ्ते बाद यानी 5वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड पे हमें एक पानी की थैली सी नज़र आती है जिसको हम गेस्टेशनल सैक बोलते हैं। 4 से 5 दिनों में यानी 5.5 हफ्ते के अराउंड उसमें एक छोटी थैली और नज़र आती है जिसे हम योक सैक बोलते हैं। और 3 से 4 दिन बाद यानी लगभग 6 हफ्ते पे योक सैक के जस्ट बगल में एक छोटा सा फिटल पोल नज़र आता है जो बिल्कुल एक डायमंड रिंग की तरह दिखता है। उसके 2 से 4 दिनों में उस छोटे फिटल पोल में धड़कन आ जाती है। तो पहला कारण जो धड़कन नहीं आने का है वो मोस्टली आपने अनटाइमली अल्ट्रासाउंड कराया है, यानी आपके पीरियड्स मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 2 से 4 दिनों में ही आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया। 6 to 7 वीक्स पे किए गए अल्ट्रासाउंड में ही धड़कन आएगी। अगर आप पहले स्कैन करा रहे हैं तो धड़कन नहीं मिलेगी। दूसरा कारण आपके मासिक चक्र का इरेगुलर होना। आपको अपनी LMP यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट सही से याद तो है, पर आपके साइकिल्स इरेगुलर रहते हैं, यानी कभी कभी बहुत लंबे देर पर आते हैं, 40 से 45 दिनों पर। ऐसे में जितनी इरेगुलरिटी आपके साइकिल की है पूरा टाइमलाइन उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। जो बच्चे की धड़कन 6.5 हफ्ते पे आनी थी अब वो 15 दिन बाद 8 हफ्ते के अराउंड दिखेगी। तो बस एक इंटरवल स्कैन कराना है, यानी दोबारा एक अल्ट्रासाउंड 7 से 10 दिनों पे कराइए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जब पैथोलॉजिकली यानी किसी त्रुटि के कारण उस बच्चे में धड़कन नहीं आ रही होती है। ऐसे में 90% केसेस में काउजेज जेनेटिक होते हैं, यानी आपके और आपके पार्टनर के क्रोमोजोम के मिलने से जो बच्चे का क्रोमोजोमल मेकअप बना है उसकी बनावट ऐसी नहीं है कि उसमें लाइफ आ सके, वायबिलिटी आ सके। ऐसे केसेस में भी हम 7 से 10 दिन का इंतजार करके इंटरवल स्कैन में ग्रोथ का नहीं होना या फिर बीटा HCG का फॉल होना, इन सब चीज़ों को पहले कंफर्म करते हैं, तभी ये कहते हैं कि ये एक अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर है या फिर मिस्ड एबॉर्शन है। जब ये तकलीफ बार बार होने लगे, यानी आपके हर कंसेप्शन में इसी तरह से बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, आ जाता है कंप्लीट इवैल्यूएशन का, जिसमें पहला होता है जेनेटिक मेकअप की टेस्टिंग। उसके सिवा बच्चेदानी के अंदर की जांच, हिस्ट्रोस्कोपी कि कोई पर्दा या कोई गांठ ऐसी तो नहीं है जिससे बच्चा ठीक तरह से इम्प्लांट नहीं हो रहा है। तीसरा अल्ट्रासाउंड और चौथा कुछ ब्लड टेस्ट। इन सब के बाद हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि बच्चे की धड़कन हमें नहीं मिल रही है और उसी के अनुसार आपका इलाज करते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि जिन बच्चों में पहले अल्ट्रासाउंड में धड़कन नहीं आती है, मोस्टली पीरियड की इरेगुलरिटी या जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने के कारण नहीं होती है। आप 7 से 10 दिन पे अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट कराइए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।